हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हमारे साथ हैं श्री कुंडल कृष्ण प्रभु जी, जो कि पहले हीरों के व्यापारी थे, लेकिन अब असली हीरो श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो प्रभु जी ने काफ़ी वेदों का अध्ययन किया है और अभी वे भावनगर के इस्कॉन सेंटर के अध्यक्ष हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आइए मिलते हैं प्रभु जी से और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं उनसे। तो प्रभु जी, आपने काफ़ी वेदों का अध्ययन किया है, तो आपका विद्या के बारे में क्या विचार है? बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। विद्या, नॉलेज, और हम अपना विचार क्या बताएं। विद्या के विषय में हमारे वेद कहते हैं, बड़ा प्यारा सा सूत्र है, विद्या सा विमुक्तये। विद्या अर्थात ज्ञान, नॉलेज, वही असली विद्या है जो हमें विशेष रूप से मुक्त करे। विद्या सा विमुक्तये। जैसे हम आत्मा है, कर्म के कारण इस शरीर में है, और कर्म के बंधन से देह बंधन और फिर जन्म मृत्यु में गिरे हैं। इस जन्म मृत्यु से, कर्म बंधन से हमें मुक्त कर दे, वह है विद्या। और इसके विपरीत जो भी है वो सब अविद्या है। आत्मा को अर्थात हमको शरीर बंधन में, कर्म बंधन में डाल दे, ऐसे ज्ञान को अविद्या कहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने विद्या के विषय में बताया, लेकिन अविद्या क्या है? क्या इसके बारे में आपका विचार है? अविद्या क्या चीज है? हाँ, अविद्या। अविद्या के विषय में ईशोपनिषद मंत्र 9, अंध तम प्रविश्यन्ति ये अविद्यामुपासते। हमारे उपनिषद कहते हैं, ईशोपनिषद जो सार माना जाता है, श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में इस ईशोपनिषद का अनुवाद तात्पर्य सरलता से दिया है। तो अंधतम प्रविश्यन्ति ये अविद्यामुपासते, जो हमें तमोह में, अंधकार में डाल देती है, इसको अविद्या कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण चंद्र ने कहा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। हे अर्जुन, जो ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ हो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ते जंतव अर्थात जीवात्मा को मुह्यन्ति, मोह में डाल देता है। जैसे असली ज्ञान है कि हम कृष्ण के, उस परमात्मा के अंश आत्मा है, अर्थात हम कृष्ण दास है, लेकिन अभी हम कामदास बन गए है। हम रामदास, लेकिन हम कामदास बन गए, शरीर के दास बन गए, संसार के दास बन गए। और उसी शरीर अभिमान में, अर्थात मैं गुजराती हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं किसी का पति हूँ, ये जो शरीर के जो संबंध और उसी की जो आइडेंटिटी, उसी की जो पहचान है, उसको लेकर हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। और सारा कार्य अविद्या के द्वारा पर होता है। अर्थात मुह्यन्ति जंतव, हमें मोह में डाल देता है ये अज्ञान, ये अविद्या। क्या मोह में डाल देता है? कि अहम मम, मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, और अभी उनको सुखी करना यही मेरा धर्म कर्म है। ये मोह है, अहम मम इति अज्ञान। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बड़ा सरल रूप से कहा है। अरे भाई, हम ये हाड़, चर्म, खून, हड्डी कुछ नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर है। हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर है। और जिसको आप अपना मान रहे हो, संबंधी को, वो भी आत्मा है, लेकिन आप उसके शरीर, हाड़, चर्म को ही अपना मान रहे हो। तो ये अहम और मम, ये दोनों अज्ञान। इसीलिए गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को पद्म पुराण में कहा है, दे अस्ति मांसे रुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। हे पिताजी, देह, अस्थि, मांस, रुधिर से मति त्यज, इससे ऊपर उठिए,
हाड़ चर्म खून आदि से अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाइए। और ये जाया अर्थात पत्नी सुत ये पुत्र ये मेरे है, और उसके प्रति जो आपका ममत्व है, मोह है, त्यजत्वम, उसको आप त्यागिए। सरल भाषा में गोकर्ण जी ने इसको बताया है। तो अविद्या क्या है? जो हमारा कर्म बंधन बढ़ाए, जो हमारा मोह बढ़ाए, जो हमारी संसार के प्रति आसक्ति बढ़ाए, इंद्रिय तृप्ति में हमारी रुचि बढ़ाए और आत्मा को जन्म मृत्यु के सागर में धकेल दे, वही है अविद्या। तो अभी आपने अविद्या के विषय में सुना, लेकिन प्रभु जी आपने इसमें से काफी चीजें जो है वो शास्त्रों में से बताया, गीता, उपनिषद, भागवतम। हाँ। लेकिन हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ सरल भाषा में समझा पाए कि असली अविद्या क्या है और हम कैसे उससे पार पा सकते हैं। हाँ, मैंने गीता से, उपनिषद से, पुराणों से बताया। हाँ, उसको सरल बताते हैं कि भागवत पुराण में एक कथा है, सबको पता है। कृष्ण जब छोटे थे, गोकुल में वसुदेव जी ने पहुंचाया, तो छठे दिन कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। भक्ति विनोद ठाकुर एक संत हो गए बंगाल में, और वे बड़े विद्वान थे वेदों के, और उन्होंने इस कृष्ण लीला पर, पूतना चरित्र पर अपनी टीका टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये पूतना जो है वो साक्षात अविद्या थी। पूतना जो है वो साक्षात अविद्या थी, मतलब विद्या का ढोंग करती हुई अविद्या। जैसे आपने भागवत कथा में सुना होगा, या इस कथा में स्पष्ट है कि वो लक्ष्मी का रूप बनाकर आई थी, तो राक्षसी, लेकिन क्या बन के आई? गोपी बन के आई, सुंदर लक्ष्मी जैसे बन के आई, दिखावा करके। ऐसे ही आज संसार में जो है, जिसको हम विद्या कहते हैं, ज्ञान करते हैं, वो वास्तव में अविद्या है। लेकिन वो रूप जैसे वो पूतना है राक्षसी, लेकिन आई थी लक्ष्मी बन के। और उन्होंने किया क्या? उसका विचार उद्देश्य क्या था? वो कृष्ण को दूध नहीं, जहर पिलाना चाहती। स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी और उसको कृष्ण को पिलाना चाहती। ये भागवत की बड़ी सुंदर कथा है। इसको पूतना उद्धार कहते हैं, पूतना मोक्ष कहते हैं। जो सुनता है उसके भी पाप कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम कथा में आपको ले जाना नहीं चाहते हैं, हम सिद्धांत शिक्षा बताना चाहते हैं इस प्रसंग से, जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया है कि कृष्ण भक्ति को नष्ट कर दे और हमारे आत्मा के जो सही संबंधी है परमात्मा भगवान, उसके संबंध को भुला दे, यही है अविद्या। वो मारना चाहती, कृष्ण को मार देना, अर्थात कृष्ण भक्ति को, कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को जो नष्ट कर दे, भुला दे, वही है अविद्या। इसको और सरलता से समझे कि आजकल जो ये तथाकथित विद्या के नाम पर जो हम अर्जन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप विचार करिए कि क्या वो विद्या है? क्योंकि विद्या क्या देती है? आनंद देती है। विद्या क्या देती है? आनंद। विद्या क्या देती है? सुख। विद्या क्या देती है? शांति। विद्या क्या देती है? जैसे हमने पहले कहा, विमुक्त है, मुक्ति। और आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो विद्या हमें आनंद देती है? क्या कोई बच्चा स्कूल में जाके आनंद, वो बोर होता है, वो खेलना, लेकिन उसको पढ़े, क्योंकि वो समझता है कि इसके बिना मेरा चलेगा नहीं, और सही भी है, चलेगा भी नहीं, इसको हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन वो प्राप्त करने में आनंद नहीं है, दुख है। होमवर्क जब टीचर देती है तो बच्चा खुशी से करता है क्या? नहीं। क्या वो लेक्चर सुनता है खुशी से सुनता है? नहीं, आनंद नहीं है। और ऐसी प्राप्त विद्या करके कोई अगर डिग्री प्राप्त कर ले, बड़ा इंजीनियर, तो फिर भी क्या उसके पास आनंद है? नहीं। आनंद का वो भिखारी रहेगा, सुख का वो भिखारी रहेगा। दूसरी बात, क्या ये विद्या प्राप्त किया हुआ वो प्रोफेसर या जो विद्या दे रहा है वो स्टूडेंट, या इसके प्राप्त करके कुछ पद धन, क्या उन लोगों के पास शांति है? आप विचार करें, शांति की भी वो भिखारी। और मान लीजिए तथाकथित कुछ सुविधा मिल जाए, पैसा मिल जाए इन तथाकथित विद्याओं से, लेकिन मरना तो सत्य है। और जब शरीर छूटेगा, हम मरेंगे, तो क्या ये विद्या हमें आत्मा को, अर्थात जो शरीर छोड़ रहा है वो आत्मा को मुक्ति दे सकती है, सदगति दे सकती है? नहीं। वो किसी ने कहा है ना कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो एक दिन मरना है।
मरने के बाद फिर ABCD से चालू करना है। और वो भी मनुष्य बने, हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि मनुष्य बने, तो अगर 4 पैर वाले गधा बन गए तब तो कोई मतलब नहीं। तो आज हम पूरी ABCD को उल्टा सीधा पढ़ ले, MA कर ले, BA कर ले, CA, ये सब उल्टी ABCD है। ये कितना पूरा डिग्री हम लगा दें, लेकिन क्या हम मरने से बच जाएंगे? क्या हमें शांति है? क्या हमें सुख है? नहीं। सत्य को समझिए। ये शारीरिक सुविधा सुख कुछ प्रदान करेगी ये विद्या, लेकिन ये विद्या हमें ईर्ष्या पैदा करती है। ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, कंपटीशन हो रहा है आज यही विद्या के कारण। हाँ, दूसरा, अगर उससे कुछ धन प्राप्त हो गया तो इंद्रिय तृप्ति, अच्छा से अच्छा खा लो, भोग लो, इंद्रिय, फिर क्या, भोग से रोग बढ़ेगा। तो आजकल ईर्ष्या बढ़ रही है, अर्थात कंपटीशन इस विद्या से। दूसरा, वो क्या, इंद्रिय तृप्ति करते, पाप करते, विषय भोग करते, और अंत में कहाँ जाएंगे, नरक, दुर्गति में। भगवान गीता में कहे है, अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, ऐसी विद्या लेकर क्या करेंगे ये लोग, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और मृत्यु संसार भवसागर में बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, ये आसुरी विद्या है। प्रहलाद जी को उसके गुरु यही सिखा रहे थे, लेकिन प्रहलाद वैष्णव भक्त थे, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा भक्ति विद्या क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की भक्ति, उनकी शरण, ये विद्या है। लेकिन ये असुर क्या पढ़ा रहे थे, राजा बनो, भोग करो, सबको दुनिया मुट्ठी में करो। आप समझ रहे हो, भागवत के इस प्रसंग को आपने कभी संतों से सुना हो तो समझोगे। लेकिन कृष्ण ने सूत्र रूप में बताया, पतंती नरके सुचो। हे अर्जुन, ऐसी विद्या से क्या होगा जो मुझे प्राप्त नहीं कराती, मेरे विषय में नहीं बताती, मुझ में प्रेम प्रकट नहीं करती, वो सुनिया उसे भले विद्या कहे, वो अविद्या है। उस पुतना की तरह कृष्ण को मारना चाहती है, कृष्ण भक्ति को मारना चाहती है, जिसको आज हम विद्या के नाम पे पहचान रहे हैं। और वो करेगी क्या, पतंती नरके असुचो, उस भारी दुखदाई अपवित्र, असुचि मतलब अपवित्र, नरक में आत्मा को गिराएगी। तो अब सुखी किसको करना है, इस जड़ शरीर को, इस हड्डी को, इस चमड़े को, या फिर अपने आप को? आप विचार करिए। हम लोग सुखी होना, इस चमड़े को सुखी सुला देंगे बेड पर, या इसमें पेट में कुछ डाल देंगे जीवा से स्वाद लेते हुए, सुखी इस चमड़े को करना है, हड्डी को करना है। ये तो एक दिन राख बनेगा, ये तो एक दिन राख बनेगा। तो ये जो विद्या है जिसे आप कहते हो, वास्तव में वो अविद्या है। वो हमें शारीरिक रूप में सुख, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा को सुखी करती है वो विद्या है। और वो कृष्ण गीता में बताया है, सभी विद्याओं का राजा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। सुसुखम, उसमें शब्द आया है कि ये जो भगवत गीता की विद्या है वो किंग ऑफ नॉलेज, सारी विद्याओं का राजा है। और वो क्या करेगी, सुख सुखम। आप देखिए, भगवत गीता की विद्या लेने में आपको लेने में भी सुख मिलेगा, लेने के बाद शांति मिलेगी, और उसको जीवन में अपनाएंगे तो सदगति भी मिलेगी। इसलिए संतों के पास कुछ नहीं होता है, वो सुखी होते हैं, और पूरी दुनिया के राजा बने वो सब मर रहे हैं। तो अविद्या के विषय में जब आप कह रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी एक बड़ी सुंदर कथा बताते थे। आप कह रहे हैं ना, इसको सरल करिए। हम सारे शास्त्रों की बात बता रहे हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये, जो तथाकथित विद्या, जो मूल अविद्या है, कुछ काम में नहीं आएगी। वो बोटमैन की कथा। वो एक प्रोफेसर पढ़ा लिखा था, और उसको गांव में गया तो उसको नदी पार करना था, और उसमें जो केवट था, जो नैया नौका चलाता था, इस किनारे से उस किनारे ले जाता था। तो ये पढ़ा लिखा साहब सारी विद्या जो लिया हुआ था संसार की, बैठा उसमें देखो विद्या होती है ना, ये तथाकथित संसारी, उसमें अहंकार भी होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए किसी की पूछता नहीं ना किसी। और दूसरे का जो अपने से बेचारे शुद्ध है लेकिन धन पद नहीं है तो उसको तुच्छ समझते हैं। तो उस प्रोफेसर ने क्या कहा, वो बेचारा नाविक मस्त आनंद में गाना गाया, उसके बाद कोई विद्या नहीं थी लेकिन वो खुश था, और ये सारे विद्या का बोझा लेकर टेंशन में था। ये प्रोफेसर मारा है। वो गांव वाला तो ऐसे ही माझी रे माझी गा रहा था गंगा मैया आनंद में, अमृत जहाँ पी रहा हो ऐसा। तो ये सोच रहा है इसको इतना आनंद में है ये,
मैं पूरा सब जानता हूँ, साइंस जानता हूँ, कंप्यूटर जानता हूँ, लेकिन मर रहा हूँ टेंशन से। पूछना चाहिए इसको क्या है। तो उसने पूछा कि सुनो सुनो केवट। बोले क्या है साहब? अरे भाई तुमको कुछ कंप्यूटर वगैरह आता है? वो लैपटॉप लिया हुआ था, कुछ टट 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 कर रहा था। क्या तुमको कंप्यूटर आता है? उसने कहा साहब हम तो जब से जन्म हुआ है गंगा मैया में नैया खेर है, कंप्यूटर हम क्या जाने। कंप्यूटर नहीं जानता? आज कंप्यूटर का युग हो रहा है पूरा। तुम्हारा 25% जीवन बेकार गया। फिर अपने काम में लग के फिर पूछता है सुनो सुनो केवल, क्या तुम साइंस जानते हो? उसने कहा ये किस चिड़िया का नाम है साइंस? हम तो हमारे प्रभु का गुण गाना जानते हैं और खाना जानते हैं, उसके बाद सोना जानते हैं, आनंद जानते हैं, ये साइंस नहीं जानते। ये तुम्हारा 50% जीवन बेकार गया। फिर उसने पूछा तो क्या तुम इंजीनियरिंग के विषय में कुछ जानते हो? उसने कहा साहब क्षमा करिए, सब हम पहली बार शब्द सुन रहे हैं कि आप कहाँ बोल रहे हैं। उसने कहा तुम्हारा 75% जीवन बेकार गया। उसी समय हवा मौसम बदला और आंधी तूफान के चिन्ह, वो केवट तो नैया चलाता है जान लिया, तो नैया इधर उधर होने लगी और आंधी से पानी भी उछान लेने लगा, नैया डगमगाई। केवट ने छोटा सा प्रश्न किया कि साहब तैरना जानते हो? उसने कहा तैरना मतलब क्या? अरे ऐसा एक्शन किया, स्विमिंग, ओ स्विमिंग, आई डोंट नो, हम नहीं जानते। उसने कहा तैरना नहीं जानते महाराज? बोले नहीं जानते। आपका 100% जीवन बेकार गया। क्यों? बोले अब तो पानी बढ़ेगा, नैया डूबेगी और आप भी स्वाहा डूबोगे। ऐसा करके वो तैराक था, वो तो कूद गया पानी में और किनारे लग गया। और ये सारी विद्याओं का ब्योजा लेकर ये प्रभु जी स्थल समाधि ले ली सरलता से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारी विद्या डुबाएगी और कृष्ण भक्ति की विद्या हमें पार लगाएगी। सरल बात से इसको समझा दिया कि ये सारी विद्या जो इस संसार की है, जो हमें जन्म मृत्यु में, कर्म बंधन में, दुख, उपाधि, चिंता और दुर्गति में डालती है, वो सब अविद्या है। और जो हमें सुख, शांति, आनंद दे और हमें सद्गति प्राप्त कराए, वो वास्तव में विद्या है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया विद्या और अविद्या के बारे में। लेकिन प्रभु जी सार रूप में जो असली विद्या क्या है, अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें कि असली विद्या क्या है, तो थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे थोड़ा। असली विद्या, एक्चुअली ये शब्द अभी हमें बोलना पड़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले विद्या अविद्या क्लियर थी, लेकिन आज अविद्या ही विद्या का रूप लेकर आई ना, इसलिए असली लिखना। पहले क्या था, गांव में घी मिला ऐसे मिलता है ऐसा लिखता। अभी क्या लिखना पड़ता है? शुद्ध घी, क्योंकि गड़बड़ चल रहा है, इसलिए ये शब्द यूज करना पड़ता है असली विद्या। नहीं तो विद्या में ऐसा असली हो वही विद्या है, असली हो वही, लेकिन असली विद्या अभी बोलना पड़ता है। तो सही सही प्रश्न आपने पूछा, बहुत लाभदायक होगा सभी युवाओं के लिए जो आज इतना बोझा लेकर, गोवर्धन से भी बड़ा दफ्तर लेकर बच्चे स्कूल में जाते हैं। उसके लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास भगवान ने लिखा है, श्री नारद जी कहते हैं तत्कर्मम हरितोषम वा यत्सा विद्या मतिर्यया। नारद जी कहते हैं कि वही विद्या है जो भगवान में मति लगाए, भगवान की भक्ति या मति हमें छुड़ाए, वो अविद्या है। असली विद्या क्या है? जिससे हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्ण चरण में आ जाए, तो वह विद्या है। विद्या वही है जो विष्णु में मति लगाए। अगर वो विद्या हमें विष्णु की भक्ति नहीं कराती तो वो विधवा है। क्या है? वो विद्या नहीं है, विधवा है। क्योंकि पति कृष्ण है, स्वामी कृष्ण है, और उससे, उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से, उस कृष्ण से हमें ज्ञान न दे, हमें मिलाए नहीं, उसकी शरण में प्रेम न बढ़ा दे, तो ऐसे जो ज्ञान जिसको विद्या समाज मान रहा है वो विद्या नहीं, विधवा है। विधवा समझते हैं आप लोग? जिसका पति शरीर छोड़ देता है उसको विधवा कहते हैं। वो शोभा नहीं देती, उसको श्रृंगार नहीं होता, वो कोई शौक नहीं कर सकती, ऐसी भारतीय संस्कृति रही है। तो आजकल जो ये विष्णु भक्ति न हो जिसमें, वो सब विधवा है। विद्या क्या है असली? भगवत गीता की विद्या है। इसको
कृष्ण जी ने ब्रह्म विद्या कहा है। ब्रह्म विद्या, कृष्ण अर्जुन संवाद है। ब्रह्म विद्या या परा विद्या, या फिर गीता में अभी अभी हमने कहा कि राज विद्या, जी, जी। ये असली विद्या है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको प्राप्त करने से तुम सुखी हो जाओगे, शांति पृच्छति, शांत हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, इन सारे दुर्गुणों से मुक्त हो जाओगे, और उसके बाद तुम्हारे जीवन में स्नेह, प्रेम, भक्ति, आनंद की वर्षा होगी, और उसके द्वारा तुम जन्म मृत्यु से मोक्ष अर्थात भगवत धाम के प्राप्त अधिकारी बन जाओगे। तो असली विद्या भगवत गीता का ज्ञान है, असली विद्या श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है, और उसको प्राप्त करने से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। प्रेम आनंद धाम श्री वृंदावन और प्रेम रसिक श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है। और इसके प्रमाण आपको हम दे, गजेंद्र की कथा भागवत में आती है, उसके पास कौन सी विद्या थी? वो कहीं ABCD कुछ पढ़ने नहीं है, लेकिन कमल का फूल लेकर नारायण को अर्पण किया, मृत्यु से बच गया है कि नहीं? भगवान आकर उसकी रक्षा की। और असली विद्या भगवत गीता की, भागवत की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये विद्या मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती। जैसे आज आप MA कर लिए, LLB कर लिए, मृत्यु के बाद कोई काम की नहीं, फिर से करना पड़ेगा वही चक्कर। लेकिन भगवान गीता में कहे है अर्जुन को 6ठे अध्याय में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। अर्जुन, ये जो भगवत गीता के ज्ञान है वो लभते पूर्व दे, पूर्व जन्म में तुमने जो लिया है, इस जन्म में भी लभते तुम्हें प्राप्त होगा। और इसका प्रमाण है नारद जी। ये गजेंद्र जो ये स्तोत्र बोला है भागवत में, गजेंद्र स्तुति, वो इस जन्म में नहीं सीखा, वो राजा इंद्रदुम्न पूर्व जन्म में थे, तब वो स्तोत्र पढ़े थे, वो उसको गज शरीर में भी याद आ गया कृष्ण की कृपा से। ये इस विद्या की वास्तविकता है, सत्यता है। नारद जी व्यास जी को अपना पूर्व जन्म सुना दिए, मैं दासी का पुत्र था और ऐसे ऐसे मुझे भक्ति मिली। या फिर जड़ भरत की कथा है, जड़ भरत जी भी हिरण शरीर में भी उसको याद था, और बाद में जब जड़ भरत रूप में ब्राह्मण फैमिली में आए हो तीसरे जन्म में, तब भी कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान, भक्ति सब मुझे यथावत याद था, और उन्होंने राजा रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश भागवत पुराण में दिया है। तो ये भगवत गीता की विद्या मृत्यु के बाद भी हमारा उद्धार करती है, और ये संसार की कृष्ण भक्ति शून्य तथाकथित विद्या जो विधवा है, वो इस संसार में भी हमें मारती है, दुखी करती है। इसलिए असली विद्या है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का ज्ञान। हरे कृष्ण। तो ये थे श्री कुंडल कृष्ण प्रभु जी, जिन्होंने हमें आज विद्या, अविद्या और असली विद्या के बारे में बताया। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ हुआ होगा। तो हम आभार व्यक्त करते हैं श्री कुंडल कृष्ण प्रभु जी का। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।